नमस्कार मित्रों, बीए पार प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। छात्राओं, आपके हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में किन किन कवियों को संकलित किया गया है, सम्मिलित किया गया है, या यूं कहे कि प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम क्या है, उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष में कितने प्रश्न पत्र होते हैं। छात्राओं, प्रत्येक विषय के 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम और द्वितीय। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के भी 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है वह आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित है। ये 100 अंक का है। इस प्रश्न पत्र में किन किन कवियों को सम्मिलित किया गया है, हम इसको बताते हैं। पहला अध्याय है, या यूं कहा जाए कि प्रथम अध्याय है, वह ढोला मारूरा दोहा है। इसके संपादक है नरोत्तम दास स्वामी, और इसमें 119 से लेकर के 133 तक कुल मिलाकर के 15 दोहों का संकलन आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित किया गया है। दूसरा अध्याय है विद्यापति। विद्यापति के संपादक हैं शिव प्रसाद सिंह। नंदक नंदन विद्यापति पदावली, कुछ इसमें 4-5 प्रकार के पदों को संकलित किया गया है, जिसमें सुनु रसिया अपने बजाऊं विपिन बंसिया, विरह व्याकुल बकुल तरुतर, कुंज भवन से चली मेली है, सकी हे कतौ न देखी मदाई। तो ये 5 जो पद हैं लगभग वो आपके इसमें यहां संकलित किए गए हैं। तीसरे अध्याय में आता है बीशल देवरासु। संपादक है ब्रजनारायण पुरोहित। पद संख्या 2, 3, 4, 11, 12, 28, 50 और 54 यहां आपके संकलित किए गए हैं। आगे चतुर्थ अध्याय के रूप में कबीरदास जी को लिया गया है। कबीर ग्रंथावली के पदों का संकलन किया गया है। कबीर ग्रंथावली है, उसके संपादक है श्याम सुंदर दास। इसमें विरह को अंग और साखी संख्या 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को संकलित किया गया है। पद देखे तो पद में कबीरदास जी का दूल्हन गाऊं मंगलाचार, गोविंद हम ऐसे अपराधी, पंडित वाद बंदते झूठा, को जानेगा जानन हार, मर्म न जाने मिलन गोपाला। ये जो 5 पद है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। 5वें अध्याय के रूप में हम लेते हैं सूरदास जी को। सूरसागर सार, इसके संपादक है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। सूरदास जी के जो पद आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं वह है उदो अखियां अति अनुरागी, ये वाला पद। उपमा एक न नैनन की गई, दूसरा पद। तीसरे पद को हम लेते हैं उदो मन भय न 10-20, और चौथे पद के रूप में हम लेते हैं निर्गुण को न देश को बासी। अगले पद के रूप में हम लेते हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इसके अलावा उर्मे माखन चोर गड़े तथा मधुकर श्याम हमारे चोर। उधो भली करी ब्रज आए,
और बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, लखयत कालंदी अधिकारी। तो ये जो 10-12 पद हैं सूरदास जी के, वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए। छठे अध्याय के रूप में आता तुलसीदास। कवितावली के अंश लिए गए हैं यहां। कवितावली गीता प्रेस गोरख से संपादित है। उसके जो अंश है वो है पुरते निकसी रघुवीर वधु वाला। दूसरा है जल को गए लखन है लरिका। तीसरा है रानी में जानी अजानी महा। चौथा है सुनी सुंदर बहन सुधारस साने। अगला है कोस 10 कंद तव प्रलय प्रयोद बोले। आगे है पावक पाउन पानी भानु ही बानु जम। अगला वाला है गज व्याध घटा भली भूरी घटा। राज सुरेश 50 को विधि के मसक। तो ये जो 8 कवितावली के पद है वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित किए गए। 7वें अध्याय के रूप में लेते हैं जायसी। जायसी ग्रंथावली के संपादक है रामचंद्र शुक्ल। इसमें जायसी की जो ग्रंथावली है उसका सिंगलदीप वर्णन खंड प्रारंभ के 5 अंश है तथा सिंगलदीप कथा इसमें संकलित की गई है। इसके अलावा 8वां अध्याय आता है मीरा मुक्तावली। इसके संपादक है नरोत्तम दास स्वामी। इसमें पदों की संख्या आप ले सकते हो। 14वां पद है, 15वां है, 16वां है, 20वां है, 23वां है, 28वां है, 31वां और 32वां। ये मीरा के पद संकलित किए गए हैं। और अंतिम अध्याय के रूप में छात्राओं हम ले सकते हैं रसखान को। रसखान रचनावली है। इसके संपादक है विद्यानिवास मिश्र। सुजान रसखान अंश से प्रथम जो 5 छंद है वो यहां संकलित किए गए। अब हम प्रश्न पत्र में जो किस प्रकार के अंक विभाजन किया गया है उसको जान लेते हैं। तो छात्राओं 100 अंक का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 4 व्याख्याएं आएंगी। 4 व्याख्याएं सम्मिलित की गई हैं और प्रत्येक व्याख्या 9 अंक की है। तो 4 व्याख्या 9 के हिसाब से 36 अंक की हो गई। बाकी जो बचे हैं अंक वो 4 निबंधात्मक प्रश्न के हैं। एक कवि से संबंधित एक ही प्रश्न होगा, उसका विकल्प होगा। तो कुल मिला के 4 हो गए। एक हो गया 14 अंक का, तो 56 अंक के ये हो गए। इसके अलावा 2 टिप्पणी होंगी 4-4 अंक की, 8 अंक वो हो गया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के हो जाते हैं 100 अंक। अब आपको इसी को आधार मानते हुए अपनी योजना बनानी है और श्रेष्ठ अंक लाने का प्रयास करना है। इसके लिए हम प्रत्येक दिन पाठ्यक्रम के आधार पर वीडियो अपलोड करवाएंगे। आप निश्चिंत होकर के नियमित रूप से अध्ययन कीजिए और इसके उपरांत स्व अध्ययन कीजिए और उसकी समीक्षा कीजिए। निश्चित रूप से सफलता के श्रेष्ठ सोपान तक जाने में आपके लिए, पहुंचने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। शुरू में जो आपका अध्याय है ढोला मारूरा दो। ढोला मारूरा दुआ एक प्रेम परक रचना है।
किस प्रकार की इसकी कथा है, इसका हमें अध्ययन करना है। ये राजस्थानी भाषा में एक लोकप्रिय प्रेमाख्यान है जिसमें प्रेम की गाथा को दुआबद्ध किया गया है। इसमें नायक और नायिका, ढोला और मारवाड़ी है। छात्राओं, हम अध्ययन करेंगे और अध्ययन के उपरांत जानेंगे कि किस प्रकार इस प्रेमाख्यान रचना में प्रेम का मार्मिक चित्रण किया है। इस रचना का साहित्य की दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है और महत्वपूर्ण योगदान है। ये बताने में सहायक है कि राजस्थानी जनजीवन और लोकमानस की भावनाएं कितनी सुंदर, कितनी कोमल और कितनी पवित्र होती है। अगर हम काव्य की दृष्टि से देखते हैं तो ये प्रेम परक रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हर दृष्टि से ये अपनी विशेषता को लिए हुए हैं। इस रचना में प्रेम की शाश्वत व्यंजना की गई है। इसके साथ साथ विरह का मार्मिक चित्रण किया गया है। किस प्रकार बचपन में विवाह हो जाता है और युवावस्था में पहुंचने पर पता चलता है तो विरह किस प्रकार व्यतीत करता है और अंत में उन दोनों का किस प्रकार मिलन होता है, ढोला और माधवनी का। इसमें यह सिद्ध हुआ है और इसकी बड़ी मार्मिक व्यंजना की गई है। इसके साथ साथ लोक जीवन की अभिव्यक्ति इसके माध्यम से होती है। राजस्थान अंचल में, राजस्थानी प्रदेश में वहां की लोक संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, पशु पक्षी, ऋतु, वनस्पति, तीज त्योहार, सभी का सुंदर चित्रण इसमें देखने को मिलता है। राजस्थान में वर्षा ऋतु का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। राजस्थान का वो प्राण है और इस ऋतु से संबंधित जो दुहे हैं उनमें बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है। तो ये हम सब जानेंगे मित्रों।